तुमसे तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो पहली बार आपको आर्यवर्धन के चेहरे पर एक डर नजर आएगा, पहली बार आर्यवर्धन के चेहरे पर एक घबराहट नजर आएगी। ये घबराहट और ये डर किस बात को लेकर है, किस बात को लेकर आर्यवर्धन फिर से पहुंचा है जिंदे के पास, क्या डर सता रहा है आर्यवर्धन को, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि रिसेंट एपिसोड में और आगे आने वाले एपिसोड में दिखाया गया कि किस तरीके से अब अनु जो है वो अड़ चुकी है इस बात पे कि अगर कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा तो मैं खुद अपनी हेल्प करूंगी। और उस चाबी को लेकर अनु पहुंच चुकी है उस सीक्रेट दरवाजे के पास, जिसे देखकर आर्यवर्धन को महसूस हो जाएगा कि अब पानी जो है सर के ऊपर जा चुकी है। मतलब अब तक जो मैं मीठी मीठी बातें कर कर अनु को रोक लिया करता था, अब अनु जो है नहीं मानने वाली। क्योंकि अब तक आर्यवर्धन को यही लगता था कि कहीं ना कहीं अगर अनु को सपने आ रहे हैं तो वो सपनों का जो एक तरह से हकीकत है उससे कुछ लेना देना है नहीं, और यही बातें वो अनु को भी समझाया करते थे। लेकिन जैसे ही सिद्धि माता आती है, सिद्धि माता ने जैसे ही बताया अनु को कि इस बार की अष्टमी की जो उसके सपने होंगे वो कहीं ना कहीं उसको और एक कदम पास ले जाएंगे उस राज से जो कहीं ना कहीं पास्ट में छिपी हुई है। और उसके बाद किस तरीके से अनु को वो सपने नजर आते हैं, सपने में इस बार वो राजनंदिनी का नाम भी नजर आता है जो कहीं ना कहीं एक तरह से आर्यवर्धन लेते हुए नजर आते हैं। और उसके जस्ट बाद अनु को वो मंगलसूत्र तक राजनंदिनी का पहुंचाना, और जस्ट उससे पहले मीरा और एक तरह से मानसी का वो खेल खेलना, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों की वजह से अनु काफ़ी ज़्यादा फोकस हो चुकी है राजनंदिनी की सच्चाई को लेकर, राजनंदिनी के फेस को लेकर, जिसके लिए वो पहले रिक्वेस्ट करती है। उसके बाद अगर रिक्वेस्ट नहीं माना गया उसका तो खुद चली जाती है उस दरवाजे को खोलने के लिए। अब आर्यवर्धन के सामने सबसे बड़ा धर्म संकट ये कि वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है अनु से, और अनु को वो हर्ट नहीं करना चाहता, और साथ ही साथ अनु को पास्ट, अपने जो पास्ट है या फिर यूँ बोलूँ कि राजनंदिनी की सच्चाई है वो भी नहीं बताना चाहता। तो ऐसे में आर्यवर्धन अब काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं इसको हैंडल कर लूँगा। लेकिन क्योंकि अनु अब वहाँ पहुँच चुकी है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि आर्यवर्धन के बिना बताए या आर्यवर्धन से बिना पूछे अनु ने कुछ कदम उठाने की कोशिश की है। अब यही सारी चीज़ें आर्यवर्धन को डराने का काम करेगा, यही सारी चीज़ें आर्यवर्धन को एक तरह से घबराहट उनके अंदर लेकर आएगा। और यही सारी चीज़ें लेकर वो जब जिंदे के पास पहुंचेगा, और उसके बाद जिंदे जो है यही एक तरह से तरकीब, यही एक तरह से प्लानिंग बताते हुए नजर आएंगे कि इसका सबसे अच्छा इलाज है कि तू अनु को कुछ दिनों के लिए वर्धन परिवार से दूर लेके जा, जिसके लिए अनु को कहीं अगर अलग जगह पर वो रहती है, अलग एक तरह से एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट में रहती है, तो कहीं ना कहीं अनु के दिमाग से ये सपने, अनु के दिमाग से राजनंदिनी, ये सब कुछ दिनों के लिए वैनिस या हमेशा के लिए गायब तो होता हुआ नजर आएगा। और जब जिंदे ये बातें बताता नजर आएगा आर्यवर्धन को, तो आर्यवर्धन जरा भी सेकेंड नहीं लेगा इसमें हाँ करने के लिए, क्योंकि आर्यवर्धन को हर हाल में अनु को उस राज तक या राजनंदिनी तक पहुँचने से रोकना है। क्योंकि आर्यवर्धन को ये डर सता रहा है कि अगर अनु के पास राजनंदिनी की सच्चाई आई तो कहीं ना कहीं अनु का विश्वास मेरे से जो है वो उठता हुआ नजर आएगा। क्योंकि काफ़ी सारे राज, फिर चाहे वो खान बाबा का राज हो या फिर राजनंदिनी का राज हो, काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो अभी भी आर्यवर्धन ने अनु को नहीं बताया। तो ऐसे में अनु, आर्यवर्धन, राजनंदिनी या वर्धन परिवार, इन सारी चीज़ों में आगे क्या कुछ होगा, क्या हनीमून पे जल्द निकलने वाले हैं? तो इसका जवाब है यस। जिंदे के सहूलियत के हिसाब से या जिंदे के प्लानिंग के हिसाब से दोनों के दोनों जल्द ही आपको हनीमून के लिए निकलने वाले हैं। आप कितने एक्साइटेड हो इस बात को लेकर, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।